बच्चों फिर आज हमारा एक्सरसाइज 10.3 क्वेश्चन नंबर 1 से करते हैं हम। फिर उसके लिए यहाँ पर क्वेश्चन जो है ना आपको बोर्ड पर पहले से हमने लिख दिया, तो यहाँ देख लीजिए। कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल DEF सच दे DE इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, DF इज इक्वल टू 3 सेंटीमीटर एंड मेजर ऑफ एंगल EDF इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहां आप क्या दिया हुआ है आप उस तरह से देखना पड़ेगा। यहां पर आपका है 10.3 में जितना भी क्वेश्चन है वो आपका SAS कार्टेशियन के हिसाब से होगा। SAS का मतलब हो गया साइड एंगल साइड। तो इसमें दो साइड दिया हुआ है, उसके बीच में आपको एक एंगल मिलेगा, तो इंक्लूडेड एंगल। हाँ, तो इंक्लूडेड एंगल मतलब दो साइड के बीच वाला एंगल। तो ये आपको समझना पड़ेगा। फिर जब इसको आप समझोगे तो उसके बाद हम यहाँ पर जो आपको समझ में आ गया क्वेश्चन में यहाँ पर लिखना पड़ेगा। आप देखो, पहला हम यहाँ पर एक रफ स्केच करते हैं। रफ स्केच के लिए आपके पास DF जो है 3 सेंटीमीटर है, DE जो है आपका 5 सेंटीमीटर है। ये हमारा दो साइड है। तो आप DE को नीचे लिख दो या DF को बेस पर लिख दो, सेम है। DE हमने यहां लिख दिया DE। तो थोड़ा छोटा करते हैं फिर, क्योंकि फिर आगे स्पेस हमारे पास कम है। फिर ये आपका हो गया DE। तो DE आपका DE जो है आपका हो गया 5 सेंटीमीटर। 5 सेंटीमीटर। उसके बाद आपके पास DF जो है आपका 3 सेंटीमीटर है। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले तो आपको एंगल लेना पड़ेगा। ये 90 डिग्री वाला एंगल लेना पड़ेगा। यहां पर ये आपने 90 डिग्री वाला एंगल ले लिया, तो इस लाइन का नाम जो है आपने डाला यहां पर DX। तो ये आपका काम हो गया। उसके बाद हमने क्या किया, 3 सेंटीमीटर का जो वो ले लिया। 3 सेंटीमीटर का यहां पर आर्क कट किया। किसके साथ, आपका वो ये कंपास के साथ 3 सेंटीमीटर ले लिया, कंपास और रूलर को लेके ने। तो फिर यहाँ 3 सेंटीमीटर हो गया। ये आपका 3 सेंटीमीटर हो गया। 3 सेंटीमीटर, हाँ 3 सेंटीमीटर। उसके बाद आपने क्या किया, ये ज्वाइन किया। ये आपका रफ हो गया। आप जो रफ पर किया इसको हम एक एक करके यहां पर पहले तो आप लिख दो। यहां पर रफ पर हमने क्या किया, हाँ, इसके लिए आपने ये है पूरा जितना भी आपने यहां से लेना है, यहां से आगे 1 2 3 4, हाँ 4 लाइन और लेना है हमें। तो फिर इसको भी मैंने ले लिया, फिर 4 लाइन यहां से ले लिया। ठीक है, तो थोड़ा सीधा करके ले लेते हैं। 1 2 3 4, इसके आगे 4, हमेशा 4 लाइन ही होगा। तो वो बाद में हम बताएंगे किस काम में आता है ये। तो फिर यहां पर देख लो, आपका काम यहां पर पूरा लिखने के बाद यहां आपको लिखना पड़ेगा रफ स्केचेस। ये लिखना पड़ेगा। आप यहां देखिए, आप यहां पर आपने रफ स्केचेस लिख दिया, तो यहां आपने रफ स्केच ये बना दिया। तो उसको आपने क्या किया वो लिखना पड़ेगा यहां पर। स्टेप नंबर 1, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। स्टेप नंबर 1, वी फर्स्ट draw a rough sketch of
ट्रायंगल, क्या है ट्रायंगल का नाम देखिए, DEF, DEF है आपका। हाँ, तो यहां पर आपका ट्रायंगल जो है DEF, DEF यहां जो है ऊपर X है और नीचे F है। हाँ, जहां पर आपने 3 सेंटीमीटर मार्किंग किया वो F है। तो यहां पर ट्रायंगल DEF हमने ले लिया था। स्टेप नंबर 2, ये स्टेप नंबर 2 आपका हो गया। यहां देख लीजिए, स्टेप नंबर 2 में हमने क्या किया, DE, ये लाइन हमने ले लिया, DE, ठीक है, ये DE हमने ले लिया, DE करके। तो वो DE कितना सेंटीमीटर लिया हमने, 5 सेंटीमीटर लिया DE। तो यहां पर अगर आप यहां से आगे स्टेप बाद में लिखते हैं तो फिर बीच में भी हम डाल सकता है। यहां हमने आपको ये प्रॉपर जो आपका ज्योमेट्रिकल फिगर है उसको बनाना पड़ेगा। उसके बाद स्टेप नंबर 1 तो हमने कर लिया, स्टेप नंबर 2, 3 के बाद में कर लेते हैं। तो फिर यहां देख लीजिए, आपका ये हो गया 5 सेंटीमीटर। हाँ, ये आपका 5 सेंटीमीटर हो गया। 5 सेंटीमीटर। DE आपका 5 सेंटीमीटर हुआ। DE आपका 5 सेंटीमीटर हुआ। तो उसके बाद आपने यहां से आगे लिया, ये लीजिए X, यहां तक ये आपने 90 डिग्री लेना पड़ेगा। उसके लिए आपको सीधा लाइन खींचने से नहीं चलेगा। यहां तो मैंने रफ पर जैसे किया वैसे ही कर लिया। यहां से आगे आपने क्या करना है, ये 5 सेंटीमीटर हो गया, तो फिर इसको यूज करो आप। हाँ, ये ले लिया आपने, और इसको भी यूज करना पड़ेगा, आप प्रोटेक्टर को भी यूज करना पड़ेगा। तो फिर आप यहां देख लीजिए, आपने 90 डिग्री लेना पड़ेगा। यहां पर देखिए आप, यहां EDF जो है 90 डिग्री है। तो 90 डिग्री के लिए आपको क्या करना है, DE वाला लाइन जो है 0 से जहां जाता है लाइन, वहां से 90 डिग्री से एक लाइन आता है, वहां तक लेना पड़ेगा आपको। जहां पर 90 डिग्री वाला लाइन और 0 डिग्री वाला लाइन एक दूसरे से मिलता है, तो वहां वो बिठाना पड़ेगा D के ऊपर। तो ये बिठा दिया आपने, D के ऊपर बिठा दिया। तो फिर 90 डिग्री आपको लेना पड़ेगा यहां, ठीक है। ये आपका 90 डिग्री हो गया। तो 90 डिग्री, तो फिर वो पॉइंट जो है, उस पॉइंट को और इसको आपने जोड़ना है। ये जो वाला पॉइंट है जहां आपने 90 डिग्री लिया था, यहां एक एरो डालना है क्योंकि ये लाइन है। तो फिर यहां आपने x डाल दिया। तो फिर यहां एंगल क्या बना हमारा, 90 डिग्री। 90 डिग्री का साइन जो है ये है, एक रेक्टेंगल टाइप का। हाँ, तो फिर ये हो गया आपका एक। उसके बाद आपने फिर क्या करना है आगे आपका ये जो स्टेप जो है आपने लिया, तो ये तो आपने यहां लिख दिया। ये जो हमने 2 स्टेप लिया उसका आपने यहां पर मेंशन किया नहीं। यहां पर रफ में हमने कर लिया, यहां पर 5 सेंटीमीटर ले लिया, यहां भी 5 सेंटीमीटर ले लिया। तो हमारा नेक्स्ट स्टेप है स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 क्या है, ड्रॉ ए लाइन segment, draw a line segment, क्या है लाइन सेगमेंट, DE इज इक्वल टू कितना सेंटीमीटर है, 5 सेंटीमीटर। लाइन सेगमेंट 5 सेंटीमीटर हो गया। उसके बाद हमने क्या कर लिया, फिर स्टेप नंबर 3,
स्टेप नंबर 3, स्टेप नंबर 3 में हमने क्या किया, एट डी, डी पर क्या, डी एक्स, हमने एक लाइन ले लिया, डी एक्स, एट डी ड्रॉ किया, क्या ड्रॉ किया आपने, डी एक्स, ड्रॉ डी एक्स, एट डी पर हमने क्या ड्रॉ किया, डी एक्स ड्रॉ किया। डी एक्स क्या है आपका, वो भी लिखना है तो लिख सकता है आपने, डी एक्स, ड्रॉ रे, आर ए वाई, रे डी एक्स, रे डी एक्स ले लिया, जो कि मेकिंग एन एंगल, मेकिंग एन एंगल ऑफ 90 डिग्री, 90 डिग्री एंगल बनाया यहां पर, किसके साथ बना दिया, डी एक्स के ऊपर बनाया, विथ डी एक्स के ऊपर हमने 90 डिग्री बना दिया। यह आपका हो गया स्टेप नंबर 3। अब स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, यहां देख लीजिए आप, स्टेप नंबर 4, स्टेप नंबर 4 में हमने ये जो है, आपने यहां पर देख लीजिए, स्टेप नंबर 4 में ये आपने 3 सेंटीमीटर लेना है, डी एफ 3 सेंटीमीटर लेना है। तो यहां आप देख लो, यहां पर 3 सेंटीमीटर, ये 3 सेंटीमीटर ले लिया, ओके। ये 3 सेंटीमीटर लेने के बाद हमने इसको यहां पर बिठाना है, और यहां एक आर्क कर लिया आपने, जो कि यहां से लेकर के यहां तक का नाम हमने दिया एफ। ये पॉइंट का नाम जो है ना, जहां पर ये आर्क और ये डी एक्स आपका रे एक दूसरे से कट करते हैं, तो फिर उस जगह को, उस पॉइंट को आप कहेंगे एफ। तो ये यहां से डी टू एफ कितना है आपका, 3 सेंटीमीटर है। यहां भी आपने स्टेप नंबर 1 ले लिया, ये स्टेप नंबर 2 ये हो गया, स्टेप नंबर 3 में ये एक आपने ये बना दिया, डी एक्स कर लिया, और यहां पर 90 डिग्री बन गया। और उसके बाद स्टेप नंबर 4 में हमने क्या करना है, ये तो पहले से ही है आपके पास, डी एक्स है। आप उसके बाद हमने 3 सेंटीमीटर पर एक कट करना है, यहां से यहां तक लेकर के आपका कितना बन गया, 3 सेंटीमीटर बन गया। यहां से यहां तो आपको पता है डी टू ई तो आपको पहले से ही पता है, डी टू ई कितना है, 5 सेंटीमीटर है। ये डी टू ई। अब फिर यहां भी आपने ये हो गया। अब तो हमारा स्टेप नंबर 4 जाना पड़ेगा पहले, तो यहां आप इसको छोड़ दो, स्टेप नंबर 4 जाते हैं, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो स्टेप नंबर 1 2 3 4 तक, यहां तक आ गया हमारा ना, यहां तक ये भी हो गया रफ, और यहां पर आपको ये प्रॉपर स्केलिंग के हिसाब से हमने कर लिया। उसके बाद आपका स्टेप नंबर 4 में आप क्या करोगे, स्टेप नंबर 4 में क्या किया, ऑलरेडी किया हुआ है वो लिखना पड़ेगा। यहां पर हमने क्या किया, विथ डी एस सेंटर draw an arc of radius कितना है, 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर रेडियस है। 3 सेंटीमीटर रेडियस ले लिया। कटिंग क्या कट करता है, डी एक्स रे को कट करता है, कटिंग। अब रे लिखने का जरूरत नहीं, क्योंकि यहां पर आपका ऑलरेडी हमने यहां पर लिख दिया रे, रे डी एक्स, तो बार बार डी एक्स लिखने का जरूरत नहीं। यहां पर डी ई, सॉरी, यहां आपका होगा डी ई के ऊपर बनता ना, ये जो डी एक्स जो है एंगल जो है 90 डिग्री, किसके ऊपर बनता है, विथ डी ई के ऊपर बनेगा, या डी ई के साथ बनेगा 90 डिग्री। तो ये हो गया।
तो यहां देखो, विद डी एस सेंटर ड्रॉ एन आर्क ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर कटिंग डी एक्स एट एफ। डी एक्स कहां पर किया? एफ पर कट किया। अब एफ पर कट हो गया, यहां इतना ही हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है, यहां पर देखो, आपने पहले तो आप रफ वाले पर करते हैं, रफ स्केच वाले पर। ये देखिए, ये तो सेम है, डी एक्स एरो है, फिर यहां पर एक्स हो गया। उसके बाद हमारा ये यहाँ पहले तो हमको 5 सेंटीमीटर ले लिया था हमने, 5 सेंटीमीटर वाला ले लिया। उसके बाद हमने ये बनाया 90 डिग्री वाला। उसके बाद हमने यहाँ पर डी एक्स तो लिखना पड़ेगा क्योंकि ये आपका रे है, डी एक्स जो है। उसके बाद आपने 3 सेंटीमीटर ले लिया, यहाँ पर कट किया 3 सेंटीमीटर, हाँ 3 सेंटीमीटर कट किया, तो फिर यहाँ लिखना पड़ेगा आपको 3 सेंटीमीटर। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो जगह एफ है, हमारे पास डी ई एफ, तो ये आपको ज्वाइन करना पड़ेगा, एफ और ई ज्वाइन करना है, एफ और ई ज्वाइन करना है। यहां पर प्रॉपर स्केल के हिसाब से आपने एफ और डी को आपने ज्वाइन करना है। ये आपने ज्वाइन कर लिया, फिर यहां लिखना भी पड़ेगा, ई और एफ ज्वाइन कर लिया आपने, हाँ, तो यहां नीचे लिख दो स्टेप नंबर 5, हाँ, ज्वाइन ई एफ या ई टू एफ ज्वाइन कर लिया। उसके बाद हमें ये क्या मिला, हम यहां पर हमें वी ऑब्टेन हमें मिला, क्या मिला, ट्रायंगल डी एफ हमें मिला। और कौन सा आपके पास क्या क्राइटेरिया था, बाई एस क्राइटेरिया, साइड एंगल साइड। एक साइड है 5 सेंटीमीटर, दूसरा साइड है 3 सेंटीमीटर, DEF जो है 3 सेंटीमीटर, DE जो है 5 सेंटीमीटर है। ये दोनों साइड के बीच में एंगल जो है ये एंगल D है। या तो आप एंगल EFD कह सकता है, या आप FDE, या तो आप XDE, एंगल का नाम तो कैसे भी ले सकता है, मगर ट्रायंगल में एंगल लेना है तो आपको एंगल D या एंगल FDE या एंगल EDF, ये एंगल जो है ये दोनों साइड के बीच में है। ये एक साइड हो गया, ये साइड हो गया, उसका बीच का है। तो फिर यहां पर भी ये साइड है, ये साइड है, साइड एस, और बीच में क्या है, एंगल है ए। तो ये उस क्राइटेरियन से बाय एस क्राइटेरियन, एस क्राइटेरियन से आपका ये ट्रायंगल बन गया।